नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज एक मैं गांव में आया हुआ हूं। बिल्कुल देहात है, ये पिछड़ा हुआ गांव कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत है, यानी पूरा देहात कह सकते हैं कि पूरा देहात में हम आए हुए हैं। पूरा खुला वातावरण है, खुला एरिया है और ये स्कूल है। ये कितना क्लास तक यहाँ इसमें पढ़ाई होता है? छठी क्लास तक ना। ये छठा क्लास तक पढ़ाई होता है। और जो वीडियो बना रहा है वो कैमरा मैन जो मेरा है वो मैं दिखा दूँ, इधर घुमा के इन लोग को दिखा दो। ये टीम है अपना, धीरे से, ये अपना टीम है और इसी में से एक बच्चा है जो मोबाइल पकड़ा हुआ है और वीडियो बना रहा है। एक मैंने उसको मोबाइल पकड़ा दिया और मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो इधर आ जाइए, आप इधर आइए। इधर क्लास चल रहा है बकरी पालन का। जो गाँव के ग्रामीण जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि पहले से वो जानते नहीं हैं, वो पहले से जानते हैं और गाँव में पहले से भी बकरियाँ पोसी जाती है। लेकिन एक सही तरीके से कमर्शियल लेवल पर किस तरीक़ा से फार्मिंग करें और समझ के बिल्कुल वो चीज़ों को, जिससे कि हम इसमें 2 पैसा कमा सकें और अपने बच्चों का परवरिश कर सकें, तो यहाँ वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो बिल्कुल गरीब लोग हैं यहाँ, बहुत लगभग लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि है ही नहीं। 98% लोग इस क्लास में ऐसे हैं जिनके पास कोई अपना ज़मीन नहीं है। वो 2-4 बकरी लेकर चरा के ही रखते हैं। तो उन्हें मैं ट्रेनिंग के दौरान बस उन्हीं के तरह से माहौल में ढलकर वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीक़ा से आप चराई पे बकरियों को रखते हैं तो किस तरीक़ा से, किस नस्ल पे आपको काम करना है और नस्ल सुधार कैसे करना है। अगर आपके पास अगर ज़्यादा हो जाए संख्या और चराने चूँकि भूमि धीरे धीरे कमते जा रहा है, क्योंकि पहले लोग चराई पे रखते थे, अब धीरे धीरे इनका भी समस्या आया है कि उतना चराई पे रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर जगह फसल लगना शुरू हो गया है। तो ये लोग को बहुत परेशानी होता है। तो ट्रेनिंग का एक ही मकसद है कि ये लोग अपना जो नए तरीके से फार्मिंग करें। तो कहीं कम जगह भी है जिनके पास, या कहीं से किराया लेकर, या जो कम जगह है उसमें भी ज़्यादा संख्या में बकरियों को रख के किस तरीक़ा से एडजस्ट कर पाएँ, क्या उनको खाना दे पाएँ, किस तरीक़ा से बीमारियों से बचा जाए। अगर खुद वैक्सीन लगा पाएँ तो ठीक है, नहीं तो ब्लॉक लेवल पर जो सरकार द्वारा वैक्सीन लगवाया जाता है तो उसका कैसे वो फ़ायदा उठाएँ, कैसे वैक्सीन लगवाएँ। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान इनको बताया जाएगा। यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र का ट्रेनिंग चल रहा है जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ इनसे कोई पैसे नहीं लिए गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ट्रेनिंग है। और 7 दिन मेरा यहाँ ड्यूटी है, मैं 7 दिन रह के इनको ट्रेनिंग यहाँ दूंगा। और इनके बिल्कुल इन्हीं के परिवेश में ढलकर जो इस तरीक़ा से, बड़े लोग को तो सब ट्रेनिंग देते हैं, गरीबों को देने के लिए एक क्षमता चाहिए जो अपना है, ताकि इनके ही भाषा में, इनके तरीके से इनको ट्रेन कर सकें। और दोपहर का जो लंच होता है इनको व्यवस्था किया गया है, जो कि ये भी ये खा रहे हैं और इनका भी इनसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। तो अमीर आदमी तो जो जब टाइम देता है, तो अगर एक दिन भी अमीर आदमी कमाता है तो कई दिन वो खा सकता है, इतना इनकम होता है। लेकिन गरीब आदमी अगर एक दिन भी टाइम देता है तो उसका टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि अगर वो सारा दिन वो बेचारा काम नहीं करेगा तो शाम के खाना उसके घर में नहीं बनेगा। तो ये गरीब आदमी यहाँ टाइम दे रहे हैं सीखने के लिए, तो बहुत बड़ा कुर्बानी है इनका भी। और बताने का कोशिश किया जा रहा है कि लोग अपने जीवन में कुछ करें, कुछ सीखें, सरकारी मदद इन तक पहुँचे। तो इसके लिए प्रयासरत हम लोग हैं और ये ट्रेनिंग चल रहा है। बिल्कुल जो स्कूल का हालात है, आइए जो देख रहे हैं, एक गांव का स्कूल है, जिस तरीक़ा से इसका जर्जर हालात है और इस हालात में यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है। अभी लंच का टाइम है तो इन लोगों को खाना, अंदर महिलाएं हैं जो खाना खा रही हैं। लंच ब्रेक दिया गया है और इसके बाद भी इनका क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रिप्लाई आप लोग के बीच में नहीं जा रहा है, आप कमेंट कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं या फिर फ़ोन करते हैं तो मैं नहीं उठा पा रहा हूं। तो इसी तरीक़ा से मैं कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में व्यस्त रहता हूं। ये ग्रामीण एरिया का ट्रेनिंग चल रहा है तो यहाँ टाइम तो उसी अनुसार देना पड़ता है जिस अनुसार आप सब जगह टाइम देते हैं। तो यह व्यस्तता के कारण मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। मैं महीने में लगभग 25 दिन क्लास में ही रहता हूँ। तो ये बिल्कुल गाँव में आया हूँ। गाँव का नज़ारा जैसा कि मैंने दिखाया कि बिल्कुल ग्रामीण एरिया है और यहाँ लोगों को बताना बहुत बड़ी बात हो जाता है, क्योंकि वो आपका भाषा, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे वाले लोगों की तरह भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये लोग समझेंगे नहीं। तो ये मिला के चलना पड़ता है कि इनका क्षेत्रीय भाषा है जो ये समझ सकते हैं, उन्हीं भाषा में इनको समझाया जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे आ सकें, चीज़ों को सीख सकें। तो अभी मैं वर्तमान में जहाँ हूँ, एक ग्रामीण इलाके में हूँ और इन लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और ये लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें 1-2 लोग हैं जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाकी लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि उनको समझाया जाए और बेचारे वो समझ जाएं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर फार्मिंग करते हैं तो ये नियम आपको अपनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे फार्म खुले और बंद हो गए ना, सुने हैं ना कि ना सुन हुए? दूसरा बहुत फार्म खुले, बहुत बंद हो गए। इस तरीका से अगर डिवाइड बाय डिवाइड बनाए हैं आप, तो मान के चलिए कि यहाँ आप अगर नर बकरा रखे हैं, नर बकरा
अगर तू ऐसे ना बना, एक ही जगह रखा हूँ, एक ही जगह बकरी रखा हूँ गाँव में, और बकरा तो छूटा वाला से काम चल रहे हैं ना, जो देहाती जो भी तरीका है। भाभी तो मतलब पिछला भाई हमारा पढ़ा लिखा की तरफ फार्मिंग करना है, इसमें पैसा कमाना है। 20 को बकरी रखे हुए हैं, बकरा बाद में अपना रखते हैं कि नहीं भाई हमारा छूटा वाला से छूटा काहे अपना तनी तनी को पठिया काहे रह जावा, तनी तनी को बकरी काहे रह जावा, काहे छूटा से करो सब ले। एक पीछे का कारण है, आगे में समझे वो बायोलॉजिकल कारण बिल्कुल कि काहे तू सबके उतना फायदा ना हो रहा है। जब बकरी पोस के भी सोच रहा हूँ कि बकरी पोस के तो तुम इतना कमा लगी कि मत कहूं तू सीधे जाना हो कि सालन होगी 600 रुपए की वैसी है बजनवा तुम ना पढ़ लेता ना तो फायदा होगी थी तो बजनवा ना पढ़ रही तो बकरी तो टाइम से बच्चा ना दिल गई, फिर उतना तो पूरी तरह आगे बढ़ा ना पाई हूं। अब 7 में 15 तो 20 हो के मतलब 2 लाख हो, 2 लाख रुपया होगा जी। तो बकरी पोसिएगा तो कम से कम 20 बकरी पर एक बकरा का नियम है, 20 बकरी पर एक बकरा बैठा पर